क्या आप जानते हैं कि एक ऐसे देवता हैं जिनकी दृष्टि से राजा भी डरते थे, लेकिन जो न्याय करने में कभी पक्षपात नहीं करते। आज हम जानेंगे शनिदेव की अद्भुत कथा, जो बताती है कि कर्मों का फल हर किसी को अवश्य मिलता है। सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा थी। सूर्य के तेज को सहन करना उनके लिए कठिन था, इसलिए उन्होंने अपनी छाया को अपने स्थान पर छोड़ दिया और स्वयं तपस्या करने चली गई। छाया और सूर्यदेव से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम शनि रखा गया। कहा जाता है कि जब शनिदेव अपनी माता के गर्भ में थे, तब छाया देवी भगवान शिव की कठोर तपस्या करती थी। उसी तपस्या के प्रभाव से शनिदेव अत्यंत शक्तिशाली। कहा जाता है कि जब शनिदेव अपनी माता के गर्भ में थे, तब छाया देवी भगवान शिव की कठोर तपस्या करती थी। उसी तपस्या के प्रभाव से शनिदेव अत्यंत शक्तिशाली और तपस्वी बने। उनका वर्ण श्याम था और उनका स्वभाव गंभीर था। जब शनिदेव का जन्म हुआ तो उनकी पहली दृष्टि सूर्यदेव पर पड़ी। उसी क्षण सूर्य का तेज कुछ कम हो गया। सूर्यदेव को यह बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने शनिदेव को स्वीकार करने से संकोच किया। इससे शनिदेव को बहुत दुख हुआ। समय बीतता गया। शनिदेव ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें नवग्रहों में विशेष स्थान दिया और कहा, हे शनि, तुम संसार में न्याय के देवता कहलाओगे और हर प्राणी को उनके कर्मों के अनुसार फल दोगे। जिसके बाद शनिदेव न्याय के देवता बन गए। वे न किसी से प्रेम में पक्षपात करते और न ही क्रोध में अन्याय करते। राजा हो या रंग, उनके लिए सभी समान हैं। एक बार राजा विक्रमादित्य ने 9 ग्रहों के सम्मान का क्रम निर्धारित किया। इसमें शनिदेव को सबसे पीछे स्थान मिला। शनिदेव ने इसे अपमान समझा, लेकिन उन्होंने तुरंत कुछ नहीं कहा। कुछ समय बाद शनि की दशा राजा विक्रमादित्य पर आई। अचानक उनका राज्य छिन गया, धन समाप्त हो गया। उन्हें अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि उन्हें अपने हाथ पैर तक गंवाने पड़े। वर्षों तक कठिनाइयाँ सहने के बाद भी राजा ने धैर्य नहीं छोड़ा और सत्य के मार्ग पर चलते रहे। जबकि शनि की अवधि समाप्त हुई, तब शनिदेव स्वयं प्रकट हुए और बोले, हे राजन, तुम्हारा। इसके बाद राजा विक्रमादित्य को उनका राज्य, सम्मान और सुख सब कुछ वापस मिल गया। तब उन्हें समझ आया कि शनिदेव दंड के लिए नहीं, बल्कि मनुष्य को उसके कर्मों का फल देने एवं उसे सही मार्ग पर लाने के लिए आते हैं। यही कारण है कि शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है और उनकी कृपा उस व्यक्ति पर अवश्य होती है जो ईमानदारी, मेहनत, सत्य और धर्म का पालन करता है। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, हमें अपने कर्म अच्छे करने चाहिए, क्योंकि शनिदेव किसी के शत्रु नहीं हैं। वे केवल कर्मों का न्याय करते हैं। अंततः सत्य की ही विजय होती है। दोस्तों, अगर यह कथा आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप नेक्स्ट वीडियो किस देवता या किस ऋषि मुनि या कौन सी कथाओं में आप रुचि रखते हैं। मैं आपके लिए लेकर आऊँगी बिल्कुल वही कथा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।